नीट पेपर लीक में भारत सरकार ने पहला बड़ा फैसला लिया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, शिक्षा मंत्रालय ने 47 एहलकारों को हटाया गया है। 47 ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में काम कर रहे थे। वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो साल 2017 में बनी थी, इसी सरकार ने बनाई थी। यही भंग करके दोबारा या रीऑर्गेनाइज चीजों को करना चाह रही है। स्ट्रक्चर वाइज के एनटीए में बदलाव लाने हैं, बड़े फैसले हुए। रात 8 बजे पहला फैसला हुआ। इन 47 लोगों को जिन्हें हटाया गया है, इनमें मुलाजमीन निचले लेवल के, लेकिन ज्यादातर टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं और सारे के सारे दागदार हैं। सरकारी जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आज मजीद इसमें नाम सामने आएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने ये सब शोर शराबा, हंगामा, प्रोटेस्ट, दिल्ली तक, संसद चलो मार्च, दिल्ली चलो मार्च, जंतर मंतर से लेकर इंदिरा भवन तक, गांधी स्मृति तक, लोकसभा और राज्यसभा तक, हंगामे के बीच 5 दिनों तक पार्लियामेंट भी नहीं चला। इसीलिए लग रहा था ये चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, हुकूमत बच रही थी। और आज बिलाखिर शोर शराबे और हंगामे के बीच जब चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग कह रहे हैं आप इंस्टाग्राम पे आइएगा, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे आइएगा, क्योंकि जेन जी आपकी यहीं मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल अब यहाँ पहुंच गई है कि 47 लोगों को हटाया गया है। पहला अब तक का सबसे बड़ा एक्शन जो मुझे सीरियसली लगता है कि कार्रवाई हुई है। लेकिन रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान साहब को करना चाहिए था, रिजाइन बाकी लोगों से कराए जा रहे हैं, जिसको समझने की जरूरत है। रवनीत बिट्टू साहब, जो कि आनंदपुर साहब पंजाब से एमपी हैं, मार्च 2024 में कांग्रेस से जीत कर आए, माफ कीजिएगा, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने बाद में टिकट दी, जीत कर आए और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज बन गए, एमओएस रेलवेज। 2 साल में उनकी नाकस कारकर्दगी रही है। सिर्फ और सिर्फ वो ज्यादातर अपोजिशन को गालियां देते रहे, जवाब देने के बजाय पर्सनल अटैक्स करते रहे राहुल गांधी और गांधी फैमिली पर, क्योंकि वो काफी करीब थे राहुल गांधी के, तो उनके फैमिली को बहुत करीब से जानते थे। अब हुआ ये कि सरकार ने वहां से भी उनको लात मार दी, रिजाइन करवाया गया। उनका रिजाइन अब एक्सेप्ट हो चुका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू साहिबा की तरफ से। अब हुआ ये है कि वो शायद पंजाब के अंदर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तरुण चुग, राघव चड्ढा और बाकी तमाम लोग, ये एक कंपनी बनेगी जो पंजाब इलेक्शंस को लेकर आगे चलेगी। उनने रिजाइन किया है, वैसे भी खबरें थी उनको हटाया जाएगा इससे, कैबिनेट से। लेकिन हटाना चाहिए था, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान की, जिनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। हुकूमत ये कह रही है क्योंकि इस्तीफा समाधान नहीं है, हम एनटीए के अंदर बदलाव की तैयारियां कर रहे हैं, खामियों को दूर कर रहे हैं, ये कहा गया कल। आज वो पहला कदम उठाया गया, 47 लोगों को हटाया गया। लेकिन इनको पता था कि ये सारे चोर सिस्टम के अंदर, ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। और री एग्जाम भी नीट के अंदर इन्हीं लोगों ने कराया, जिनको आज गवर्नमेंट ने हटाया। तो क्या गवर्नमेंट फिर से एग्जाम करवाना चाह रही है? इसलिए बार बार कहा जा रहा था, करोड़ों लोगों के एहतिजाज सड़कों पर निकलने के बाद कि बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, उन्हीं अफसरान से वापस एग्जाम्स दिलाए। तो ये सारी सूरत हाल है। फ्रॉड, आहिस्ता आहिस्ता धोखा सबके सामने आ रहा है, खुल रहा है, बेनकाब हो रहा है। और इस प्रोटेस्ट ने, इस एहतिजाज ने एक बात तो तय की कि मुस्तकबिल सोशल मीडिया के रास्ते के जरिए भी है, जहां प्राइम मिनिस्टर खुद आए इंस्टाग्राम पर, और टाइम भी वो चुना जहां पर उन्होंने जेनजी का जो एग्जैक्ट या परफेक्ट टाइम रहता है, रात के 11-12 बजे के आसपास, जब वो वीडियो अपलोड करते हैं कि मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। और फिर नकल विरोधी कानून 2024 का सरकार का था, उसके तहत कार्रवाई और रोजाना बुनियादों पर दोषियों के खिलाफ या कसूरवारों के खिलाफ अदालतों में सुनवाई होगी। वो अनाउंसमेंट जैसे हुई तो उसके 24 घंटों के अंदर ये पहली कार्रवाई हुई है। लेकिन गवर्नमेंट इस पे भी फंसेगी। आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मुतल्लिक सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिन में आएगा, लेकिन पहली कार्रवाई इन चीजों से बचने और तवज्जो हटाने के लिए भी है कि हमने कुछ नहीं किया, बाद में ये ना सुनना पड़े। बहरहाल ये सारे वो दागदार लोग हैं, सरकारी जराये बता रहे हैं कि जिन्होंने एग्जाम में गड़बड़ी की है, इन्होंने ही री एग्जाम कराया। इस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जिस पर गवर्नमेंट फंसती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल एहतिजाज जारी है, प्रोटेस्ट कंटिन्यू है और सूरत हाल अबतर बन रही है गवर्नमेंट के लिए।